यही है भाई छपरा रेलवे स्टेशन। गाइस आ गई हमारी ट्रेन। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ से, और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है भाई सिवान जंक्शन। क्योंकि मेरे फ़ोन में था टिकट और मैंने अब तक टिकट दिखाया नहीं था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। एक और प्रॉब्लम हो गई थी, पता है, एसी ट्रेन को इन्होंने ना स्लीपर बना रखा था। गाइस हमें ना इतनी बेकार सीट मिली है ना, देख रहे हो, गेट के सामने वाली सीट मिली है। छपरा से चढ़े थे ना अपनी ट्रेन में, तो एक आंटी ना हमारी सीट पे ही लेटी हुई थी, तो मैं कितना भी उठा रहा था उठ ही नहीं रही थी। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस आज मैं जा रहा था दिल्ली, और दिल्ली जा रहा हूँ तो ट्रैवलिंग व्लॉग तो आएगा ही। तो हमारी ट्रेन होने वाली है भाई बिहार संपर्क क्रांति, जो दरभंगा से चल के न्यू दिल्ली जाती है। उसका गाड़ी नंबर है 12/5/65। और ये ट्रेन ना रेगुलर चलती है, लेकिन टिकट बहुत ही कम मिलता है, मतलब इसमें, क्योंकि मुझे ना 5 साल हो गया टिकट मिलती ही नहीं है यार इसमें। तो मैंने कैसे कैसे करके वेटिंग में ही टिकट काटी थी, 10-15 वेटिंग था तभी काटा था। एंड आज कंफर्म हो गया है, तो चलते हैं भाई दिल्ली और आपको दिखाते हैं ट्रेन कैसी है कैसी नहीं है। वैसे बहुत अच्छी ट्रेन है, रेगुलर है और टाइमली पहुंचाती है, और साफ़ सफाई के मुकाबले भी थोड़ा ठीक ठाक है। और हमारी बॉगी है भाई B1 में, वो भी 1-2 सीट है। 1-2 सीट मतलब कि दरवाजे के पास ही, टॉयलेट वाला दरवाज़ा आता है ना, उसके पास ही। ये चीज़ बेकार लगती है मुझे। वैसे मैंने ट्रेन व्लॉग जितने भी डाले हैं ना अपने चैनल पे, वो वैशाली के डाले हैं, हम सफ़र के डाले हैं बहुत सारे, और एक अरुणाचल एक्सप्रेस के डाले हैं, लेकिन बिहार संपर्क क्रांति का नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बिहार संपर्क क्रांति पे ही जाया जाए, क्योंकि ये वाली ट्रेन कवर नहीं करी है मैंने। और तो और गाइस छपरा में आने का समय इसका 12:45 है, और 5 मिनट का हॉल्ट है, और 12:50 पे ये सब छपरा से निकल जाएगी। से बारिश का मौसम हो रखा है, देखो नहीं क्या होगा यार, बारिश ना आ जाए, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो यही सीन है, देख लो ये छत हमारी, जो कि हम मिस करेंगे। वैसे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ छत पे, जब से आया हूँ ना बस 2 ही बार आया हूँ छत पे बस, बाकी ठीक है। चलते हैं, ये नीचे का सारा, चलो यार चलते हैं, तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यार पता है तत्काल में वो नहीं हुआ, हमारी गाड़ी बुक नहीं हुई, वो सारे सट्टा पे चले गए, और हमें थोड़ा आगे जाके गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये हो जाता है दिक्कत, सट्टा वट्टा होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो फाइनली हमें गाड़ी मिल गई थी और हम बैठ के जाने लगे थे छपरा रेलवे स्टेशन। और मौसम का क्या ही बोलूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितना सुहाना हो रहा है मौसम। 10 बजे पहुंच गए, हमारी 12:45 की ट्रेन है बिहार संपर्क। अब इतने देर बैठना पड़ेगा हमें, चलते हैं अंदर, अंदर ही बैठेंगे। बारिश भी शुरू हो गई है। तो यही है भाई छपरा रेलवे स्टेशन। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ। गाइस आ गई हमारी ट्रेन, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जनरल कोच है ये, देख रहे हो भाई जनरल कोच का हाल। तो
फाइनली बैठ गए थे हम ट्रेन में, सामान वामान रख दिया था और हमारा छपरा से जर्नी स्टार्ट हो गया था। और तो और ट्रेन भी हमारी चल चुकी थी छपरा से टाइमली। तो गाइस छपरा से चल चुकी है एंड सिवान आने वाला है इसका नेक्स्ट स्टॉप। ठीक है, 2 बजे से पहले आ जाएगा सिवान जंक्शन। तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस सिवान जंक्शन आ गया है और मेरा ना चार्जर ख़राब हो गया। इधर भाई 5 मिनट का हॉल्ट है सिवान जंक्शन पे। ठीक है, सिंपल 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ से, और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है भाई सिवान जंक्शन। तो गाइस ये था मेरा चार्जर। देखने में लग रहा होगा कि ये पहले ही ख़राब हो रखा था, तो इसलिए मैंने इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर रखी थी। पर ऐसा नहीं है गाइस, ये एकदम ठीक था और नया चार्जर था। वो तो टूटने से बचाने के लिए मैंने इस पे धागा लपेट रखा था। लेकिन वही है गाइस, इसने ना ट्रेन में बैठने के बाद औकात दिखाई। वैसे ये पहले ठीक चल रहा था। पता नहीं, शायद मेरे चार्जर में ख़राबी होगी या फिर इसके सॉकेट में ख़राबी होगी, जो भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा बंदा फ़ोन चार्ज कर रहा था तो उसका हो रहा था, तो मुझे लगा मेरा चार्जर ही ख़राब है। और देखते देखते हम आ गए थे भाई गोरखपुर, और बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में था टिकट, और मैंने अब तक टिकट दिखाया नहीं था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। बाकी मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा यार। और तो और एक और प्रॉब्लम हो गई थी, पता है, एसी ट्रेन को इन्होंने ना स्लीपर बना रखा था। पता नहीं क्या करा था इन लोगों ने, इतना भीड़ कर दिया था ना, वेटिंग वाले भी लोग इधर आ गए थे। मतलब कि जो कंबल देता है ना, उसने ना सबको चढ़ा रखा था। पता नहीं कौन कौन किसको उसको चढ़ा रखा था। हम जब छपरा से चढ़े थे ना अपनी ट्रेन में, तो एक आंटी ना हमारी सीट पे ही लेटी हुई थी। तो मैं कितना भी उठा रहा था, उठ ही नहीं रही थी। कह रही थी मेरी सीट है। मैं तो फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो टिकट दिखा दो, आप एक काम करो, आपकी सीट है। तो फिर पता है क्या बोल रही कि मेरा ना बच्चा गया हुआ है, उसी के पास टिकट है। और तो और कहीं 10-15 मिनट हो गए, उनके बच्चा आया ही नहीं। फिर हमने उनको हटाया, फिर वो पता है किसको बुला के लेके आ गई, वो जो कंबल देता है ना, उसको बुला के लेके आ गई। फिर उसने आंटी को कहीं और सीट दी। और तो और इस बंदे ने ना एक ही को सीट नहीं दी थी, कई लोगों को ऐसी दे रखा था अलग अलग जगह। तो इस वजह से वो स्लीपर बन चुका था। मतलब एसी के पैसे वेस्ट हो गए थे यार हमारे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे कोच में ना, तो एसी भी काम नहीं कर रहा था, तो एसी के पैसे वेस्ट हो ही गए ना। और तो और हमारे कोच के पास ना एक बच्चे वाली फैमिली थी, तो उनका बच्चा ना दिन भर रो ही रहा था यार। उससे क्या हो रहा था कि मेरी सारी क्लिप में ना बच्चे की आवाज़ ही आ रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। गाइस गुंडा जंक्शन आ चुका है। गाइस हमें ना इतनी बेकार सीट मिली है ना, देख रहे हो, गेट के सामने वाली सीट मिली है। एक तो ये वाली सीट मिली थी, जो भैया लेटे हुए हैं ना, ये वाली सीट मिली थी। और एक नीचे वाली सीट मिली थी लोअर, और जिस पे मैं बैठा हूँ अपर वाली सीट मिली थी। ठीक है, तो वो साइड अपर वाली चेंज कर दी है हमने। उनको पसंद थी ना, तो हमने दे दी है, एंड उसके बदले मिडल ले ली है। ये गेट ना हमेशा खुलता रहता है, हमेशा खुलता रहता है। करीबन 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में गेट खुलता है, और वॉशरूम की बदबू आती है। समझ रहे हो, वॉशरूम की भी बदबू आती रहती है। मतलब नींद आप नहीं ले पाओगे, खट 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 होता रहता है। तो गाइस अभी बज रहा है 9:30, और वॉशरूम की कंडीशन इस बिहार संपर्क क्रांति की बताता हूँ कैसी है। सही है एक तरह से कंडीशन अभी तक तो, लेकिन अंदर थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब कि कूड़ा कचरा हो गया है, और भीड़ भी इतनी है ना। थर्ड एसी में वेटिंग वाले भी चढ़ गए हैं, मतलब कि यार स्लीपर बना दिया है एक तरह से, समझ लो। और वॉशरूम की कंडीशन ओके है भाई पूरी, ये साफ़ है। ठीक है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। और ये अपना शॉप है भाई। गाइस 5 बज गए हैं, और 5 बजे का टाइम था नई दिल्ली, लेकिन लेट हो गया है।
दिल्ली आ गए। वो देखो वो ट्रेन चल रही है, वो ट्रेन चल रही है। लोग बुरुश कर रहे थे बाहर ही। विशाखापट्टनम से आ रही है, नई दिल्ली जा रही है। सो फाइनली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया है। अभी बज रहा है 6:08। दिल्ली में पहुंचने का टाइम 5:05 पे था, लेकिन 6:08 हो गया। बनारस से नई दिल्ली आ रही है, मतलब लगी हुई है, बनारस से आई है ये वाली गाड़ी। सही टाइम पे उतार दिया। तो ट्रेन जर्नी देखी जाए तो ठीक ठाक थी, ऐसे 1 घंटा तो चलता ही है, समझे। एंड बस थोड़ा सा भीड़ भाड़ था, स्लीपर बन गया था, थर्ड AC, बस वही अच्छा नहीं लगा मेरे को। बाकी ओवरऑल सही था सब। पहले तो लगा था इसकी वीडियो बनेगी ही नहीं, ब्लॉग बनेगा ही नहीं, क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था। वैसे सही हुआ यार, चार्जर मिल गया मुझे। अगर चार्जर नहीं मिलता तो ये ब्लॉग आता नहीं, वही सिवान तक ही रह जाता या गोरखपुर तक रह जाता, बंद हो जाता मेरा फ़ोन। बाकी एक भैया से मांगा था चार्जर, तो उन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्या रीज़न होगा। लेकिन फिर अंकल ने देखा कि ऐसा ऐसा है, तो अंकल ने बोला मेरे पास भी है, ये ले लो। तब जाके ये फ़ोन चार्ज हुआ और यहाँ तक ब्लॉग बन पाया। बाकी ठीक है यार, ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों।